सब्सक्राइब कीजिए हमारे सोल ट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे ताकि आपको मिल सके सबसे पहले अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। वो है आधार का काम, UCL का काम करने के लिए क्रेडेंशियल फाइल की प्रॉब्लम। दोस्तों, हमारा CSC हर VLE काम करना चाहता है आधार का, बट उसके पास क्रेडेंशियल फाइल उसकी नहीं बन पा रही है। उसने CSC का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, उसने सुपरवाइजर का एग्ज़ाम भी दे दिया है या ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी दे दिया और उसको पास भी कर लिया है, बट और वो फॉर्म भर के आगे भेज भी चुका है मेल किसी को, लेकिन फिर भी उसका क्रेडेंशियल फाइल नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो राजस्थान के VLE भाई है, जो राजस्थान के CSC जिनके पास है और जो VLE का काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप 2 से 3 दिन के अंदर आपका क्रेडेंशियल फाइल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा जो कंसेंट फॉर्म है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑपरेटर या सुपरवाइजर का कंसेंट फॉर्म, जो किसी भी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ आप एसोसिएशन करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है, ये डिटेल भरनी पड़ती है। तो यही फॉर्म दोस्तों आप लोगों को भरना है बस। ये देखिए, इसका ये जो फाइल है, इसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए, तो सबसे पहले एनरोलमेंट एजेंसी कोड, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, इस कोड के अंदर डालना है 2189 जो CSC SPV का कोड है। और यहाँ पर है जो सेकेंड लाइन में, यहाँ लिखना है एनरोलमेंट एजेंसी नेम, यहाँ हमको डालना है CSC SPV। ठीक है, ये हमको इतना डालना है। और उसके बाद जो हमारी डिटेल है वो डालनी है। रजिस्ट्रार नेम में भी CSC SPV डालना है। और उसके बाद हमारी डिटेल ऑपरेटर सुपरवाइजर का नाम, आधार नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। देखिए दोस्तों, अगर आप आधार UCL का काम करना चाहते हैं तो आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पहले आधार सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दे दीजिए और उसको एग्ज़ाम को पास करते ही सेम डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको स्टेटस डालना है ऑपरेटर का कि अभी कहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कहीं काम कर रहा है तो इनएक्टिव, अगर कहीं काम कर रहा है तो एक्टिव, अगर कहीं काम नहीं किया हुआ है तो इनएक्टिव। और अगर कहीं काम कर रहा था वहाँ से उसने छोड़ दिया है, वहाँ से उसने डी रजिस्टर हो गया है तो डिसएसोसिएट। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ ये हमको खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना है द में यहाँ एनरोलमेंट एजेंसी का नाम CSC SPV। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख के यहाँ पर नेम, जो भी हमारा नाम है CSC VLE का नाम लिखना है, VLE का एड्रेस लिखना है और यहाँ पर VLE का आधार नंबर लिखना है। उसके बाद VLE का मोबाइल नंबर, VLE का पैन कार्ड, यहाँ पे भी आपकी डिटेल VLE की डिटेल लिखनी है, नाम, उसका ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल डालकर यहाँ पर आपके जो भी एनरोलमेंट एजेंसी जहाँ आप आधार कार्ड बनाएंगे वहाँ का जो भी कोऑर्डिनेटर है उसका नाम और उसके मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ प्लेस डेट डाल के यहाँ आपको अपना साइन करना है। और साइन करने के बाद उसके बाद एक और फॉर्म है कंसेंट फॉर्म जिसको कहते हैं, ये आपको भरना है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ का नाम आपको लिखना है और यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट फ़ोटो चिपकाना है। सारी डिटेल आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, कोई हाईफाई डिटेल नहीं है। अगर आप पहले कहीं काम कर रहे थे तो वहाँ की डिटेल डालनी है इसमें, वहाँ प्रीवियस एजेंसी का कोड डालना है। अगर आप नहीं काम कर रहे थे तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ ऑपरेटर और सुपरवाइजर। और उसके बाद आपको इस फॉर्म को कुछ डॉक्यूमेंट के साथ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो आप नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहला तो आपका एक आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ आपका एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी और आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ लगाने हैं।
तीनों पे आपको अटेस्टेड करना है, साइन करना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पैन कार्ड पे आपने साइन किया था, पैन कार्ड के ऊपर आपके जो साइन है वो साइन आपके मैच होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाकर सब एक साथ स्टेपल करके एक लिफाफे में डालकर इसकी एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। बाकी ये जो ओरिजिनल है इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके फ़ोटो वगैरह चिपका के सब कुछ करके एक लिफाफे में डालकर आपको एक जयपुर के एड्रेस पे भेजना है। जो एड्रेस अभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी एड्रेस भी लिख दूँगा, तो आप उस एड्रेस पर ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दें। आप कहीं से भी भेजेंगे, पूरे ऑल ओवर राजस्थान से जयपुर तक आने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का समय लगेगा। जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, आपको वहाँ के जो कांटेक्ट पर्सन है जो UIDAI का काम करते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है। और जो हमारे राजस्थान के सेंटर हेड है मधुकर जी, उनसे भी कांटेक्ट करके आपको उनको बताना है कि सर हमने आधार के लिए जो कंसेंट फॉर्म है वो सब भेज दिया है। जो भी ये कांटेक्ट पर्सन की डिटेल है उन सब के मोबाइल नंबर मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके आपका जो आधार का जो UCL का क्रेडेंशियल फाइल है ये आपका मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आप बना सकते हैं। आप बस एक बार इस फॉर्म को भरिए, कोरियर कर दीजिए, और जब आपको कंफर्म हो जाए कोरियर वाले से कंफर्म कर लीजिए कि आपका डाक वहाँ पहुँच गया है जयपुर ऑफिस में। पहुँचने के बाद आप वहाँ के जो कांटेक्ट पर्सन हैं जिनका नंबर मैं अभी नीचे डाल दूंगा उनसे बात कीजिए कि सर मेरा कोरियर आपके पास पहुँच गया है, मेरी क्रेडेंशियल फाइल मुझे भेज दीजिए। तो वो आपकी उसके बाद हेल्प करेंगे और सेम डे या 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका क्रेडेंशियल फाइल बन जाएगा और आपका आधार का UCL का काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जो राजस्थान के अलावा जो बाकी अदर राज्य वाले लोग हैं, अदर स्टेट वाले, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आपके लिए भी ये जो एसोसिएशन फॉर्म और कंसेंट फॉर्म है ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको भरना है। एजेंसी कोड वगैरह सब कुछ सेम होगा। बस यही है कि आपका जो आप कोरियर भेजेंगे उसका एड्रेस अलग होगा हर राज्य का, और वो हर राज्य का एड्रेस मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ राजस्थान का पता है, तो मैं यहाँ से राजस्थान का भेज लेता हूँ। आप अपने जो रीजनल आपका ऑफिस है CSC का आपके स्टेट में, उस स्टेट पे आपको भेजना है। और उसको भेजने के बाद आपके कॉन्टैक्ट पर्सन से बात करनी है कि मैंने भेज दिया है, और उसके बाद आपको 2-3 दिन के अंदर क्रेडेंशियल बन जाएगा। हर स्टेट का यही प्रोसेस है। और अगर आपको कोई तकलीफ आती है, आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, एड्रेस नहीं मिलता है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करके एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं दोस्त। और अगर आपके पास अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नंबर नहीं है तो CSC की वेबसाइट जो है उसके ऊपर ये सबके नंबर अवेलेबल हैं। और अगर फिर भी आपको उनके नंबर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं इसके अंदर यहाँ पर जो नंबर डाल रहा हूँ उस नंबर में से किसी से भी बात कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि सर मैं इस स्टेट से हूँ लेकिन उनके नंबर मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं CSC के जो CEO सर हैं उनके भी नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़े आदमी है CSC के। तो आपको कोई भी अगर आपका कोई काम नहीं कर रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है जो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी काम की डिटेल में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपका जो है सॉल्यूशन वहाँ से हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको सही लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।